After a point, you don't know, you don't want to live only. I found out means to kill myself then and there. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द गॉसिपर। आज हम बात करने वाले हैं टेलीविजन इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर फेस पॉल विपुरी के बारे में, अबाउट हिज रिलेशनशिप विद दिव्या खोसला एंड हिज सेक्सुअल असॉल्ट कंट्रोवर्सी टू। पॉल का बर्थ 1989 में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुआ था एंड बाद में उनकी फैमिली आगरा शिफ्ट हो गई। पॉल के डैड उनको उनका फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने को बोलते हैं, बट ही वांटेड टू बिकम एन एक्टर। जिस डिसीजन को उनकी मॉम ने भी सपोर्ट किया, जिसके बाद वो अपना करियर एज मॉडल स्टार्ट करता है एंड बहुत सारे टेलीविजन एड्स जैसे मारुति रेड्स, फेयर वन क्रीम, पिज़्ज़ा हट जैसी ब्रांड्स के एड्स में अपीयर होता है। पॉल ने 2013 में अपना एक्टिंग डेब्यू करा एज अजय तिवारी इन दिल की नज़र से खूबसूरत ऑन सोनी टीवी। उन्होंने कलर्स टीवी के शो कॉल्ड रंग रसिया में भी कैमियो करा था एंड इन दोनों ही शो में उनका रोल बहुत छोटा था। आफ्टर विच उन्होंने अपने करियर का फेमस एंड पॉपुलर शो एज लीड साइन किया। ये शो था म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिर भी न माने बदतमीज दिल ऑन स्टार प्लस, जिसमें उनके अपोजिट अस्मिता सूद थी। पॉल ने इस शो में एक सक्सेसफुल रॉक स्टार का रोल प्ले करा था। प्लस इस शो में पॉल के सारे सॉन्ग दर्शन रावल ने गाए थे। दर्शन एंड पॉल का सिंग आज भी फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आता है। इस शो का सॉन्ग झुकी तेरी पलकों में आज भी फैंस को पसंद है बहुत। लेकिन ये शो सिर्फ 5 मंथ्स ही चलता है, बट अबीर के रोल के लिए पॉल को बहुत रिकॉग्निशन मिला था। इस शो के ऑफर होने के बाद 2016 में पॉल को कास्ट करा गया अपोजिट हिबा नवाब इन मेरी सासू मां ऑन जी टीवी। फिर उन्हें लाइफ ओके के फैंटेसी शो कॉल्ड नागार्जुना एक योद्धा में कास्ट किया गया। ये सारे शोज जो पॉल कर रहे थे ना, उनको जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा था। उनको बदतमीज दिल जितना अप्रिसिएशन नहीं मिल पा रहा था। बट फिर उनको मिलता है एकता कपूर का फेमस सुपर शो नागिन 3 अलॉन्ग विद सुरभि ज्योति। इसके फर्स्ट 2 सीजन भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे, जिसकी वजह से फैंस को सीजन 3 से बहुत उम्मीद थी, जिसमें पॉल एंड सुरभि की जोड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। प्लस इसमें फैंस को उनकी एक्टिंग भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, जिसकी वजह से पॉल को बेस्ट एक्टर मेल क्रिटिक का गोल्ड अवार्ड भी मिला था। साथ में पॉल ने बहुत सारे रियलिटी टीवी शो में पार्टिसिपेट किया। कलर्स का फेमस रियलिटी टीवी शो खतरा खतरा, किचन चैंपियन सीजन 5 एंड ऑल्सो ही पार्टिसिपेटेड इन बॉक्स क्रिकेट लीग। जिसके बाद फिर से उन्होंने एकता कपूर के रोमांटिक मिस्ट्री थ्रिलर शो बेपना प्यार में किया, जिसमें उनके अपोजिट 2 फीमेल लीड एक्ट्रेस थी, एक अपर्णा दीक्षित एंड दूसरी थी इशिता दत्ता। ये शो भी कलर्स टीवी पर ही ऑनर हुआ था। आफ्टर विच उन्होंने एक और शो किया जो कि एकता कपूर का ही था, और इस शो का नाम था ब्रह्म राक्षस 2। इसमें उनके अपोजिट निक्की शर्मा थी एंड इस शो के साथ पॉल एंड एकता की हैट्रिक हो गई। ये शो भी लो व्यूअरशिप की वजह से 5 मंथ्स में ही बंद हो जाता है। साथ में पॉल ने बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस में भी काम करा, जिसमें उनका सबसे फेमस म्यूजिक वीडियो दिव्या खोसला के साथ तेरी आंखों में था। अगर हम पॉल के रिलेशनशिप्स के बारे में बात करें ना, तो उनका नाम उनके शो बदतमीज दिल की एक्ट्रेस अस्मिता सूद से लिंक किया गया। बट इन दोनों के रिलेशनशिप पॉल के फुल्ली कमिटेड ना होने पर प्लस उनकी क्लोजनेस विद हिबा की वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। र्यूमर्स थे कि हिबा एंड पॉल दोनों एक दूसरे के साथ शो के सेट पे बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहे थे एंड ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। बट हिबा ने इसको र्यूमर बोलकर वो दोनों सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं ये कह करके इन डेटिंग र्यूमर्स को डिनाई कर दिया। फिर नागिन के सेट पर ही पॉल एंड करिश्मा एक दूसरे से मिले थे एंड आफ्टर सम टाइम दोनों ने डेट करना स्टार्ट कर दिया। इवन करिश्मा पॉल से 6 इयर्स बड़ी है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उस टाइम पर ना करिश्मा को अपनी लाइफ में सेटल होना था, बट पॉल को उस टाइम पे मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। इन 2021 पॉल के ऊपर एक केस होता है फॉर असॉल्टिंग एंड रेपिंग अ माइनर गर्ल। ये वाला एलिजेड इंसिडेंट हुआ था 2019 में बेपनाह प्यार के सेट पर एंड जो माइनर गर्ल थी उनकी मॉम पॉल की को स्टार भी थी। और ये जो केस हुआ था वसाई पुलिस स्टेशन में, वो उस को स्टार के हस्बैंड ने किया था, जिसकी वजह से पर्ल को अंडर दी पॉस्को एक्ट अरेस्ट कर लिया गया था। और तभी ना ये केस बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आया था, बिकॉज ऑफ विच पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री उसका साथ देने के लिए सामने आई थी, सच एस दिव्या खोसला, भारती सिंह, अली गोनी, उनके र्यूमर्ड एक्स गर्लफ्रेंड अस्मिता सूद, करिश्मा तन्ना एंड ऑल्सो एकता कपूर भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। पर्ल कुछ 11 दिन तक जेल में रहे थे, फिर कुछ टाइम के बाद उनको बेल मिल जाती है। फिर एकता ने अपनी पोस्ट में ओपनली पोस्ट करा कि उनके पास रिकॉर्डिंग है विक्टिम की मॉम का, जहाँ पे वो ये बता रही है कि ये केस उनके एक्स हस्बैंड ने कराया था क्योंकि उनको उनकी बेटी की कस्टडी चाहिए थी, जिसकी वजह से पर्ल को जो बैकलैश मिल रहा था ना वो कम हो गया एंड ऑडियंस 2 पार्ट में डिवाइड हो गई।
बट अभी तक ये सब कुछ प्रूफ नहीं हुआ है कि वो इनोसेंट है कि नहीं। अभी भी वो केस ऑन गोइंग है। अपनी इस कंट्रोवर्सी के बाद पहली बार वो 2023 में यारिया 2 में दिखे, जिसमें उनके साथ दिव्या खोसला एंड मिजान जाफरी थे। इस मूवी के टाइम पर भी दिव्या एंड पोल के डेटिंग रूमर्स आते थे, क्योंकि दोनों कई बार एक दूसरे के साथ दिख जाते थे, बट दोनों ने ना कभी एक्सेप्ट करा ना डिनाई करा। अपनी मूवी यारिया 2 के प्रमोशन के टाइम पर पर्ल ने अपनी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में ये कहा था कि उनकी लाइफ का सबसे डार्क फेज था, क्योंकि इस टाइम उन्होंने अपनी नानी एंड डैड को भी खो दिया एंड कुछ टाइम बाद उनकी मॉम भी कैंसर डायग्नोस्ड हो गई थी। उनके कैमियोथेरेपी के टाइम पे उनके ऊपर ही एलिगेशंस लगे थे, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में थे। इस स्कैंडल की वजह से पर्ल का प्रॉमिसिंग एक्टर का इमेज भी टूट गया। प्रूफ्स कभी क्लियरली सामने नहीं आए, पर पर्ल की इमेज काफी ज्यादा डैमेज हुई थी एंड अब चाहे वो इनोसेंट है या गिल्टी, वो तो कोर्ट के वर्डिक्ट पर ही डिपेंड करता है। अब यहाँ पे ना सच सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, पर्ल एंड कंप्लेनेंट। लेकिन फैंस की भी ना एक प्रॉब्लम है। एक बंदा जब तक हीरो है हम उसे ऊपर उठाते हैं, और जैसे ही कंट्रोवर्सी आती है तब उसे गिरा भी देते हैं, वो भी दोनों की साइड जाने बिना। अगर पर्ल गिल्टी है तो जस्टिस मिलना चाहिए, लेकिन अगर वो इनोसेंट है तो सोचो, एक केस ने उसका पूरा करियर, रिस्पेक्ट, मेंटल सब कुछ ले लिया। That's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।